जी नमस्कार, मेरा नाम सनी श्रीवास्तव। स्वागत आपका टीचर्स अड्डा 24/7 के चैनल पे। देखिए, टीजीटी पीजीटी के लिए ईएमआरएस की वैकेंसीज आ गई हैं। पीजीटी की तो पहले ही आ गई थी और मैंने वीडियो में बोला भी था कि 15 जुलाई तक आप जो है वो टीजीटी की वैकेंसीज भी देख सकेंगे। तो 2 दिन लेट है, लेकिन आज टीजीटी की वैकेंसी आ गई है। मोटे मोटे तौर पे अगर मैं बात करूं तो एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल की इस टीजीटी वैकेंसी में टोटल नंबर ऑफ पोस्ट जो हैं वो लगभग 5,660 इसके आसपास के पोस्ट हैं। ये मैं टीचिंग की पोस्ट बता रहा हूं, इसके अलावा हॉस्टल और हॉस्टल वार्डन जैसी पोस्ट भी आई हुई है। OMR बेस्ड एग्जाम होगा, यानी पेन पेपर होगा, ऑफलाइन एग्जाम होगा। एज इसकी जो बनाई गई है टीजीटी के लिए वो 35 ईयर्स मिनिमम बनाई गई है। और क्वालिफिकेशन में सिंपल क्वालिफिकेशन की अगर बात की जाए तो ग्रेजुएशन प्लस बीएड प्लस सीटेट आपका क्या होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए। ये पोस्ट टू पोस्ट वेरी कर सकती है। ठीक, आप ईएमआरएस की साइट पे जाके ये पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, जब आप इस पीडीएफ को डाउनलोड करेंगे तो इसके अंदर आपको ये पूरी पूरी गाइडलाइंस, सारी की सारी गाइडलाइंस आपको देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, सारी की सारी गाइडलाइंस आपको देखने को मिल जाएंगी कि क्या इसका इंट्रोडक्शन है, क्या इसके अंदर पोस्ट डिटेल्स और लेवल ऑफ पे, स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, अबाउट ईएमआरएस स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, सिलेबस फॉर एग्जामिनेशन, सब कुछ आपको मिल जाएगा। ठीक, तो उसमें सर्टिफिकेट्स के लिए कि आपका जो ओबीसी सर्टिफिकेट है उसके लिए क्या चीजें बताई गई हैं, वो सारे अपेंडिक्स भी लगे हैं, आप इसको पढ़ सकते हैं। तो नोटिफिकेशन जरूर पढ़ा करिए, नोटिफिकेशन पढ़ने से बहुत क्लियरिटी मिलती है। ठीक, टीजीटी की वैकेंसीज जो हैं उसमें अगर मैं सिंपल सिंपल कुछ कुछ बातें बताऊं आपको, तो यहां पर आप 2-3 बातें जानिए। ठीक है, जैसे सबसे पहली बात तो ये कि इसके अंदर जो फीस लगेगी वो कितनी लगेगी। फीस कितनी लगेगी बेटा? तो फीस लगेगी 1500। किसके लिए? टीजीटी की फीस। हॉस्टल वार्डन के लिए 1,000 रुपए की फीस आपसे ली जाएगी। डेट ऑफ एग्जामिनेशन अभी नहीं है। ड्यूरेशन ऑफ एग्जामिनेशन टीचिंग स्टाफ इसके लिए 180 मिनट्स यानी 3 घंटे का पेपर है। नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए 1.5 घंटे का, 2.5 घंटे का सॉरी पेपर आपके लिए होगा। ठीक है, अब आ जाते हैं सीधे वैकेंसीज पे। कितनी वैकेंसीज हैं, किस सब्जेक्ट में कितनी वैकेंसीज हैं। बहुत बेहतरीन मौका है आप सारे बच्चों के पास। तो ये रही वैकेंसीज की लिस्ट, और इस वैकेंसी की लिस्ट में अगर आप देखेंगे तो टीजीटी की जो वैकेंसीज हैं वो 5,660 वैकेंसी है। हॉस्टल वार्डन मेल की वैकेंसी 335, हॉस्टल वार्डन फीमेल की वैकेंसी 334, यानी टोटल 6,000 से अधिक पोस्ट इसके अंदर आपको देखने को मिल रही हैं। सब्जेक्ट वाइज अगर मैं बात करूं टीजीटी पे, तो हिंदी में आपको इतनी वैकेंसीज देखने को मिल रही हैं 600 से अधिक। इंग्लिश में भी, मैथ्स में भी, सोशल साइंस में भी और साइंस में भी लगभग टोटल वैकेंसीज जो हैं वो कितनी हैं? 3,311 वैकेंसी हैं, जिसमें अनरिजर्व्ड, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी और बाकी कैटेगरीज के लिए क्या दी गई हैं? वैकेंसीज इसके अंदर दी गई हैं। ठीक है, थर्ड लैंग्वेज में बंगाली, गुजराती, कन्नड़, मलयालम यानी भाषाओं के लिए भी वैकेंसीज हैं, लगभग 652 वैकेंसीज है। और अगर हम इसमें मिसलीनियस कैटेगरी ऑफ टीचर्स की बात करें, जिसके अंदर म्यूजिक का पोस्ट, आर्ट का पोस्ट, टीजीटी पीईटी का पोस्ट है, मेल फीमेल दोनों, और लाइब्रेरियन की पोस्ट है, उसमें आपको लगभग कितनी सीटें हैं? 1,697 सीटें, यानी ऑलमोस्ट 1,700 सीटें इसके अंदर आपको देखने को मिल रही हैं। ठीक है, 1,700 सीटें आपको इसको देखने को मिल रही हैं। ठीक, नॉन टीचिंग पोस्ट में भी लगभग 669 पोस्ट दी हुई है, पर हम बात करेंगे टीचिंग पोस्ट की। और टीचिंग पोस्ट के अंदर अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे बात की जाए, लेवल पे बात की जाए, तो 7th लेवल का पे लग रहा है। ठीक है, और जितने भी टीजीटीज हैं, इंग्लिश, हिंदी, मैथमेटिक्स, साइंस, सोशल स्टडी, थर्ड लैंग्वेज, लाइब्रेरियन, लेवल 6 का पे आउट आपको मिल रहा है। अदर टीजीटी जो मिसलिनियस पोस्ट के लिए है, हॉस्टल वार्डन के लिए लेवल 5 का पे आउट इसके अंदर मिल रहा है। मोड ऑफ एग्जामिनेशन की बात की जाए तो मोड ऑफ एग्जामिनेशन क्या है? ओएमआर बेस्ड है, पेन पेपर है, यानी ऑफलाइन मोड में है। चॉइस ऑफ मीडियम क्वेश्चन एग्जाम्स की बात की जाए तो हिंदी इंग्लिश दोनों में होगा, यानी पेपर आपका क्या होगा? बाइलिंगुअल होगा। एग्जाम पैटर्न की बात की जाए तो टीजीटी का एग्जाम पैटर्न जो है वो 120 मार्क्स का आपका ऑब्जेक्टिव टाइप है, जबकि लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट आपकी 30 मार्क्स की है। और इनका भी आप जो है वो बाइफर्केशन देख सकते हैं। ये जो जनरल पार्ट है पेपर का, उसके अंदर जनरल अवेयरनेस आएगी जो कि 10 क्वेश्चन होंगे 10 नंबर के। रीजनिंग आएगी आपकी 10 नंबर की।
नॉलेज ऑफ आईसीटी यानी कंप्यूटर की नॉलेज आपकी कितनी आएगी, 10 नंबर की। टीचिंग एप्टीट्यूड आपका आएगा 10 नंबर का, यानी 40 नंबर आपके ये हो गए। उसके बाद आपका 80 नंबर का जो डोमेन है वो पूरा का पूरा क्या होगा, सब्जेक्ट नॉलेज है, जिसके अंदर 65 + 10 + 5 आप देख सकते हैं। सब्जेक्ट स्पेसिफिक सिलेबस जो है उससे आपका डिफिकल्टी लेवल ग्रेजुएशन का होगा, यहां से आपको 65 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एक्सपेरिंशियल एक्टिविटी बेस्ड पेडागोजी यानी पेडागोजी एनईपी 2020, खेलो इंडिया, फिट इंडिया, अदर सिमिलर प्रोग्राम ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इन सब से ये तो खैर डी वाला जो है ये केवल पीईटी में आएगा, यानी आपसे पेडागोजी एंड एनईपी 2020, इससे आपके कितने आएंगे, 15 सवाल आएंगे। इससे आपके कितने आएंगे, 15 सवाल इसके अंदर आपको देखेंगे। तो टोटल कितने हो गए, ये 120 नंबर हो गए। लैंग्वेज की अगर बात करें तो 30 नंबर का आपका लैंग्वेज आएगा, जिसके अंदर जनरल हिंदी, जनरल इंग्लिश एंड रीजनल लैंग्वेज, उसमें आप इन दोनों में से भी कुछ चुन सकते हैं। ये क्या है, दिस पार्ट इज क्वालिफाइंग नेचर ओनली विद मिनिमम 40% मार्क्स इन ईच लैंग्वेज, यानी आपको दोनों लैंग्वेजेस में आपको कितना पाना होगा, 40% आपको पाना ही होगा, यानी आपके 6 क्वेश्चन दोनों के अंदर क्या होने चाहिए, सही होने चाहिए। ठीक है, तो 40% आपका क्या है, क्वालिफाइंग है। ठीक, अगर मैं बात करूं इसके अंदर एलिजिबिलिटी की, तो एलिजिबिलिटी के पॉइंट को आप सुन लीजिए। एलिजिबिलिटी का पॉइंट क्या है इसके अंदर, एलिजिबिलिटी का पॉइंट क्या है, सिलेबस ऑफ एग्जामिनेशन आप इस साइट पर जाकर देख सकते हैं, emrs.tribal.gov.in पे। यहां पर आप जाकर सिलेबस देख सकते हैं एग्जाम का। सिलेबस पे अलग से सब्जेक्ट स्पेसिफिक सिलेबस पे वीडियोस बनाई जाएंगी, उनको आप जरूर से देखिएगा। ठीक है, एक बार मैं जल्दी जल्दी आपको बता देता हूं कि क्या इसके अंदर आपकी एलिजिबिलिटी है। वैसे तो मैंने आपको मोटे मोटे तौर पे बता दिया कि जो एलिजिबिलिटी है वो ग्रेजुएशन है, प्लस उसके साथ आपका बीएड होना चाहिए, प्लस आपका क्या होना चाहिए, आपका सीटेट होना चाहिए। एज लिमिट 35 से एक्सीड नहीं होनी चाहिए। अगर आप कैटेगरीज में हैं, यानी SC ST OBC है, या फिर आपका जो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रूल के हिसाब से अगर आप हैं, तो वहां पर 55 ईयर्स ऑफ EMRS एम्प्लॉय के लिए है, और बाकी का रिलैक्सेशन यानी OBC के लिए 3 साल और SC ST के लिए 5 साल का रिलैक्सेशन आपको मिल सकता है। जो EMRS के एम्प्लॉय हैं उनके लिए 55 ईयर्स का क्या दिया गया है, आप छूट दी गई है। ठीक, अब अगर यहां पर TGT की बात करूं, TGT में इंग्लिश, हिंदी, थर्ड लैंग्वेज, मैथमेटिक्स, साइंस, सोशल साइंस, सब पर एक चीज जो कॉमन बोली गई वो क्या बोली गई कि आपके पास क्या होना चाहिए, 4 ईयर इंटीग्रेटेड डिग्री कोर्स होना चाहिए, या फिर आपके पास क्या होना चाहिए, बैचलर ऑनर्स डिग्री इन कंसर्न सब्जेक्ट होना चाहिए। ठीक है, जिसमें कह रहा है कैंडिडेट शुड हैव स्टडीज रिक्विजिट सब्जेक्ट्स फॉर एटलीस्ट 2 ईयर्स इन 3 ईयर्स डिग्री कोर्स। या फिर तीसरा कंडीशन जो है, जो ज्यादातर लोगों का होता है, वो ये बैचलर डिग्री फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट इन कंसर्न सब्जेक्ट। अब यहां पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहां परसेंटेज की कोई बात नहीं कही गई। ठीक है, परसेंटेज की कोई बात नहीं कही गई है कि आपका इतना परसेंट होना ही चाहिए, डिग्री कंप्लीट होनी चाहिए, ये बात इंपॉर्टेंट है। ठीक, अपीयरिंग डिग्री नहीं चलेगी। पोस्ट वाइज अगर बात करूं, अगर आप TGT हिंदी दे रहे हैं तो हिंदी एज अ सब्जेक्ट इन ऑल 3 ईयर्स ऑफ डिग्री कोर्स होना चाहिए। तो लैंग्वेज में आप अगर दे रहे हैं तो आपका 3 साल पढ़ा होना चाहिए। ठीक, अगर यही इंग्लिश की बात करें तो वहां भी कह रहा है ऑल 3 ईयर्स। ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, और बड़ा कर दे रहा हूं, इधर ध्यान से पढ़िए जरा, क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है। तो यहां पर अगर आप देखेंगे तो लिखा हुआ है क्या, अगर आपका TGT हिंदी है तो हिंदी एज अ सब्जेक्ट इन ऑल 3 ईयर्स ऑफ डिग्री कोर्स, इंग्लिश है तो ऑल 3 ईयर्स ऑफ डिग्री कोर्स होना चाहिए। TGT मैथ के लिए अलग अलग कंडीशंस दे रखी है। ठीक है, इसको आप पढ़ लीजिएगा TGT मैथ्स वालों, जैसे बैचलर डिग्री इन मैथमेटिक्स अलोंग विथ फिजिक्स एंड, ये सब दिया हुआ है। ठीक है, उसी तरह से आपका जो साइंस का है उसमें आपकी पूरी एलिजिबिलिटी दी हुई है TGT साइंस के लिए, बॉटनी, जूलॉजी एंड केमिस्ट्री। ठीक है, the candidate should have studied botany, zoology and chemistry during all the 3 years of study in graduation. In case of such universities which provide for only 2 subjects in the final year, तो वहां पर आपका क्या होना चाहिए, candidate should have studied any of the 2 subjects out of botany, zoology and chemistry in the final year. ठीक,
टीजीटी एसएसटी वालों की अगर बात की जाए, टीजीटी एसएसटी वालों की अगर बात की जाए तो टीजीटी एसएसटी वालों ध्यान से देख लो, कह रहा द कैंडिडेट शुड हैव स्टडीड एनी ऑफ द 2 सब्जेक्ट्स आउट ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट्स कॉम्बिनेशन एट द ग्रेजुएशन लेवल, हिस्ट्री विद ज्योग्राफी, हिस्ट्री विद ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स या पॉलिटिकल साइंस होना चाहिए, या ज्योग्राफी विद हिस्ट्री। ये वो कॉम्बिनेशन है जो जरूरी है, या तो आपने हिस्ट्री के साथ ज्योग्राफी पढ़ी हो या ज्योग्राफी के साथ हिस्ट्री में से कोई एक पढ़ा हो। कहने का मतलब आपने हिस्ट्री या ज्योग्राफी में से कोई एक विषय अवश्य पढ़ा हो, उसके अलावा आप इकोनॉमिक्स पॉलिटिकल साइंस में से कोई दूसरा विषय उसके अंदर पढ़ सकते हैं। ठीक, इन अदर वर्ड्स कैंडिडेट शुड हैव स्टडीड any 2 subjects out of history, geography, economics and political science in which one must be either history और geography। ठीक, दूसरी कंडीशन ये तो हो गई ये वाली। दूसरी कंडीशन जो है वो क्या है? दूसरी कंडीशन है कि आपके पास pass the central teachers eligibility test CTET conducted by CBSE in accordance with the guidelines of framed by NCTE for the purpose। और फिर आपकी बीएड की डिग्री क्या होनी चाहिए? कंप्लीट होनी चाहिए। बीएड डिग्री के अंदर आप स्टार बना देख सकते हैं, जिसका मतलब ये है कि बीएड डिग्री नॉट एप्लीकेबल फॉर 4 इयर्स इंटीग्रेटेड डिग्री कोर्स। अगर आपने 4 साल का अपना ग्रेजुएशन कर रखा है तो उसके लिए आपको बीएड नहीं चाहिए होगा। लेकिन अगर आपने ग्रेजुएशन 3 साल वाला किया है तो आपका ग्रेजुएशन प्लस बीएड प्लस सीटेट ये आपका क्या होना चाहिए? होना चाहिए। ठीक, देखिए मौका बहुत बढ़िया है, इस वैकेंसी को बहुत अच्छे से पढ़िए और अभी से जुट जाइए। ठीक है, हमारे साथ आप ईएमआरएस के बैचेस में जुड़ सकते हैं। उसके लिए आपको गूगल पे जाना है, अड्डा 24/7 टाइप करना है। 1-2 दिन में इसमें टीजीटी के कोर्सेज आपको जुड़ जाएंगे। आप ऑल कोर्सेज में जाकर क्या कर सकते हैं? टीचिंग में जा सकते हैं। ईएमआरएस पे आप क्लिक करेंगे, यहाँ आपको सारे के सारे कोर्सेज आपको मिल जाएंगे। जिस भी कोर्स को आप परचेज करना चाहते हैं आप Y793 ये कोड लगा देंगे तो आपको इसमें और भी प्राइस क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। ठीक, तो ईएमआरएस पे बहुत कायदे से जुट जाओ, बहुत बड़ी वैकेंसी है और अभी इसमें और वैकेंसीज आने वाली हैं। इस साल की ये वैकेंसी आ चुकी है तो जुट जाइए। ध्यान रखिए अपना। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।